नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज हम आपके साथ एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। अगर आप पेट के रोगों से परेशान हैं या फिर लीवर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके खून की खराबी की समस्या है, डायबिटीज़ की दिक्कत है या फिर शरीर में खून नहीं बनता है, पेट में पानी भर जाने की समस्या है जिसे जलोदर की दिक्कत भी कहते हैं, इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से आप हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं या फिर बहुत लंबे समय से आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं, इसी के साथ और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और शरीर में धीरे धीरे करके वो बीमारियां बढ़ती रहती हैं। तो इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज आपको बता रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी जो बहुत ही कमाल की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सामने जो आप ये औषधि देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल की है और ये एक आयुर्वेद की बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुटुकी के बारे में, जिसे कुटुकी भी कहा जाता है और इसे तमिल में कुरोगनी भी कहते हैं। साथ में इसको बंगाली में कुर्रू भी बोला जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हिमालय के बिल्कुल बीचों बीच में पाई जाती है और वैसे आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले बात करें हम कुटुकी या कटुका के बारे में, तो ये एक पारंपरिक हेप्टोप्रोटेक्टिव जड़ी बूटी है जो कि हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस अविश्वसनीय जड़ी बूटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसका इस्तेमाल वैसे जहां लोग जानते हैं इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका स्वाद कड़वा और तीखा होता है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आप हमेशा जब भी आप इसका इस्तेमाल करें एक बात का ध्यान रखें कि इसकी मात्रा सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन रोगों में आपके काम आती है। चलिए आपको बताते हैं। ये जड़ी बूटी शरीर को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पित्त को शांत करने का काम करती है, इसी के साथ वात के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कुटुकी का उपयोग आप जो है वज़न कम करने के लिए भी कर सकते हैं। इसे आप पेट की समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप गैस, एसिडिटी, अबत से परेशान हैं या लीवर में इन्फेक्शन है या पेट में पानी भर जाने की समस्या है, तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटुकी जो होती है वो एक बारहमासी जड़ी बूटी होती है, आमतौर पर लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ती है। पौधे की जो जड़ें हैं वो लंबी, ट्यूबुलर, सीधी या फिर थोड़ी सी घुमावदार भी होती हैं। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप इसके तने का, जड़ का, पत्ती का, फूल का, हर किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचांग का इस्तेमाल भी इसके किया जाता है। इसका पौधा जो है वो रेंगने वाला तने वाला होता है और इसके जो पत्ते हैं वो कमज़ोर होते हैं, थोड़ा बालों के आकार के होते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, यानी कि किन किन और रोगों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे रोग बताने वाले हैं जैसे कि पीलिए की समस्या है। जब भी लीवर में इन्फेक्शन होता है, शरीर में खून की कमी होती है, तो पीलिए की दिक्कत हो जाती है और पीलिए की समस्या से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मात्र 15 दिन के अंदर पुराने से पुराने पीलिए में आपको लाभ देती है। सामने आप देख सकते हैं मैंने कुछ मात्रा में ये औषधि ली थी और इसे कूट छेद करके इसका पाउडर बना लिया है। पाउडर को छान करके आप इस्तेमाल करेंगे। मात्रा भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कितनी मात्रा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसमें शक्तिशाली हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटी हेप्टोमेगाली तत्व होते हैं। इसी के साथ ये आपके लीवर को प्रोटेक्शन का काम देती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और दर्द निवारक एंटी माइक्रोबियल तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ ये पीलिया के लिए, यकृत के रोगों के लिए, पुराने बुखार के लिए, एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए, एक्जिमा के लिए और इसी के साथ पुरानी कब्ज़ के लिए या फिर बहुत लंबे समय से अगर आप मलेरिया से परेशान हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्म रोगों के लिए बेहद अच्छी होती है। जिन लोगों को सफ़ेद दाग की दिक्कत है उनके लिए अद्भुत औषधि है। इसको जो है यानी कि सफ़ेद दाग को सभी जगह असाध्य रोग माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप कुटकी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये सफ़ेद दाग के रोगों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसको आप देख सकते हैं मैंने छान लिया है और ऊपर जो यहाँ पर बचा हुआ है इसको आप काढ़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर को कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, इसे चुटकी से इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करना होता, इसीलिए मैंने कम ही बनाया है। और इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी नहीं करना होता। अगर आप इसे कूट छेद करके रख रहे हैं तो लगभग 8 से 10 दिन के लिए ही रखें। इससे ज़्यादा औषधि बना करके तैयार आपने नहीं करनी है। सूखी औषधि आप रख सकते हैं, लेकिन पाउडर इससे ज़्यादा मात्रा में बनाकर मत रखिएगा।
क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि लंबे समय तक अगर स्टोर किया जाता है इस औषधि को, तो फिर ये ख़राब होने लग जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कि मैंने इसका पाउडर तो बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब आपको इसकी मात्रा का अंदाज़ा भी लगा देते हैं। नॉर्मली जो हम अपने घर में चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो चम्मच मेरे हाथ में है ये उससे आधे हिस्से से भी कम है, और इसका भी एक आधा हिस्सा आपने जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यानी कि मैक्सिमम मात्रा की बात करूँ तो 2 से 3 चुटकी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा, एक बड़े साइज़ की चम्मच है, एक मीडियम साइज़ की है और एक छोटे साइज़ की। तो जो सबसे छोटे साइज़ की चम्मच है उसका भी आधा हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है। आधे से भी कम ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का, इतनी मात्रा में आपने इस्तेमाल करना है। ये देखिए आप, इसका भी आधा हिस्सा ही लगभग, यानी कि अगर मात्रा की बात करूँ तो वही मैंने आपको बताया कि लगभग आप 2 से 3 चुटकी मैक्सिमम इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बेहद लाभ देगी। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसे शहद के साथ मिक्स करके जो है किसी भी समय दिन के खा सकते हैं, बस खाना खाए हुए उस समय आपको 2 से 3 घंटे हो गए हों। दूसरा तरीका है कि आप इसे जो है काढ़े के रूप में ले सकते हैं। जो मैंने इसका सूखा हिस्सा जो है अलग निकाल करके रखा हुआ है, या इसकी जो सूखी औषधि है उसमें 2 जो है आपने पीस लेने हैं कुटकी के, उन्हें कूट छेद लेना है और आप उसे 1 गिलास पानी के साथ पका लें। जब वो पकते पकते लगभग जो है 20 ml रह जाए, तब आपने इसको छान करके पी लेना है और इसे सुबह खाली पेट आपने पीना है। लगातार 2 हफ्ते तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो लीवर के रोगों में, पेट की सफाई करने में और पीलिया की समस्या में, और साथ ही साथ त्वचा के रोगों में, खून की खराबी में, इन सारी समस्याओं में आपको बहुत लाभ देती है। इसी के साथ एक और तरीका है इसे इस्तेमाल करने का, जिसको आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप लेना है आपने, कांच का ही बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा आप। इसके अंदर आपने तो जो है थोड़ी मात्रा में यहाँ पर मिश्री पाउडर डालना है। धागा मिश्री बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार या आधा चम्मच आप यहाँ पर धागा मिश्री का पाउडर डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें कुटुकी का पाउडर डालना है आपने 2-3 चुटकी बस यहाँ पर, और इसी के साथ आपने इसमें डालना है 2-3 चुटकी ही यहाँ पर आप डालेंगे मुलैठी का पाउडर। ये भी बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप अपने घर पर बनाकर भी सूखी औषधि को ला करके तैयार कर सकते हैं इस पाउडर को। ये भी आपको बेहद लाभ देता है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालना है और इस पानी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इस औषधि को घुलने में थोड़ा सा समय जाता है, तो इसलिए अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लीजिएगा। और इसका इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट करना है। अगर आपको ठंडा पानी सूट नहीं करता है तो यहाँ पर आप पानी को गुनगुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुनगुने से ज़्यादा गर्म बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर काढ़ा बना करके लेते हैं तो उसको भी गुनगुने से थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का ही लीजिएगा, जितना आप सह सकें। बहुत ज़्यादा गर्म इसको इस्तेमाल नहीं करना होता औषधि को। और अगर आप इसको एक और तरीके से लेना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि आप इसका, जैसे जितनी जितनी मात्रा में मैंने औषधि ली है, उसे रात भर के लिए 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह उसे पका लें और पकते पकते जब वो 30 ml के आसपास रह जाए तो उसको छान करके पी लीजिएगा। और मीठे के लिए चाहें तो आप उसमें धागा मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खून की खराबी में बहुत आराम देगी, खून की कमी है तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगी, पेट में पानी भर जाने की समस्या है तो उसमें बहुत आराम देगी, जलोदर की जो दिक्कत होती है, लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करेगी, स्किन डिसीज़ में आपको आराम देगी, सफ़ेद दाग की समस्या को दूर करेगी। इसी के साथ आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगी। पेट में अगर गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो उस समस्या में भी आपको फ़ायदा करेगी। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम भी करती है, लेकिन उन लोगों को नहीं लेना है जो पहले से डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर अगर आप लेते हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह के साथ लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।